आग दिल में लगी है मेरे पास तू न आ। दोस्तों, फेयर फ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिनेमा जगत के बेहतरीन गीतकार और गायक आनंद बख्शी के बारे में। दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे थे। हिंदी फिल्म जगत के एक प्रतिष्ठित संगीतकार ने अपने घर का दरवाजा खोला तो एक लथपथ युवक खड़ा था, सिर से पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ, एक टूटा छाता लिए हुए, फटी हुई चप्पल पहने हुए। वाकई एक अद्भुत नजारा था। थोड़ी देर होश संभालते हुए संगीतकार ने उनसे पूछा कि वो भारी बारिश और पानी से भरी सड़कों का सामना करते हुए क्यों आया है। युवक ने जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे 10 बजे यहाँ आने के लिए कहा था ताकि आप मेरी कविताएं सुन सकें। हाँ, मैंने तुम्हें आने के लिए कहा था, लेकिन ये इतना भी जरूरी नहीं था। सर, हो सकता है आपके लिए इतना जरूरी न हो, लेकिन आपको अपनी कविताएं सुनाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नौजवान को अंदर आने दिया। उन्हें पता चला कि वो नौजवान सुबह 6 बजे बम्बई के उपनगर बोरीवली से निकला था, जहाँ वो रहता था, और सांता क्रूज में संगीतकार के घर पहुँचने के लिए 19 किलोमीटर पैदल चला था। उसके हाथ में उसकी कविताओं की किताब थी, जो कि नहाने के तौलिए में लिपटी हुई थी और अब टूटे हुए छाते से ढकी हुई थी। उनके जुनून से प्रभावित होकर संगीतकार ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म में लेने का फैसला किया और इस तरह युवा आनंद बख्शी प्रसिद्ध संगीतकार रोशन के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। जी हाँ, ये संगीतकार रोशन ही थे जिन्होंने अपनी फिल्म में आनंद बख्शी को गाना लिखने का मौका दिया था। प्यार में क्या होगा? फिल्म सीआईडी बिल्कुल वही ब्रेक थी जिसका बख्शी को इंतजार था। महीनों तक निर्देशकों, संगीतकारों और निर्माताओं से मिलने के लिए स्टूडियो जाने के बाद आखिरकार वो एक बड़ी संगीतकार के साथ काम कर रहे थे। अगर रोशन को आनंद बख्शी की मानसिक बनावट का अंदाजा होता तो उस भीगी सुबह उन्हें उतना सदमा न लगा होता, क्योंकि बख्शी का एक ही मकसद था, हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखना। दिए जलते हैं। आनंद बख्शी ने बम्बई आने में कई भयंकर तूफानों का सामना किया था, इसलिए उस सुबह पानी से भरी सड़कों और 19 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी उन्हें ये बात कोई बड़ी बात नहीं लगी थी। बचपन से ही आनंद बख्शी को हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायक बनने का जुनून था। अपनी जन्मभूमि रावलपिंडी में सुने जाने वाले गीतों की मधुर धुन से मंत्रमुग्ध होकर वो भी उस जादू का हिस्सा बनना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ। कुछ विनाशकारी घटनाओं ने इस युवा बालक के जीवन की नींव हिला दी और उसके मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। दुनिया में दोस्त मिलते हैं। आनंद बख्शी एक संवेदनशील, भावुक और बेहद संवेदनशील व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। वो गायक तो नहीं बन पाए, लेकिन गीतकार जरूर बन गए। विभाजन पूर्व रावलपिंडी में अपने शुरुआती सालों में आनंद बख्शी खुद को बाहरी दुनिया की मजबूरियों और संगीत और कहानियों की आंतरिक दुनिया के जादू के बीच फंसा हुआ पाते थे, जिसे उन्होंने खुद के लिए रचा था। इनके दादा और इनके पिता, जो कि एक बैंक मैनेजर थे, आनंद बख्शी के गीतों और गायन के प्रति जुनून को देखकर काफी नाराज और निराश हो जाते थे। उन्हें लगता था कि ये बच्चा व्यवसाय को छोड़कर एक भटकने वाला आवारा कंजर बन न जाए। लेकिन आनंद बख्शी ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया। वो अपने मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी कविताएं सबको सुनाया करते थे और फिल्मी गीत व छंद तभी गाते थे जब उनके बाबूजी और पापाजी घर पे नहीं हुआ करते थे। नदिया से दरिया। उन्हें गाना और बैंजो बजाना बहुत पसंद था। वो पंजाब के अमर गीतों श्री फरहाद, सोनी महिवाल, हीर रांझा और लैला मजनू के लिए खुशी खुशी छंद लिखते थे। पास के प्रार्थना कक्षों से आने वाली आजान, ग्रंथ साहिब और रामायण के संगीत में स्वर और किसानों के गीत उनका मन और हृदय तृप्त करते थे। आनंद बख्शी का लिखा गीत घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, दिल वाले दुल्हनिया का ये गीत
जैसे अपनी मिट्टी के प्रति अपने प्यार और उसके लिए अपनी तीव्र लालसा को अभिव्यक्त करता है। आनंद बख्शी के शब्दों को लिखने की उनकी कला, जो एक जबरदस्त दृश्य अपील देती थी, उनके गीतों को और भी प्रभावशाली बनाती है। आनंद बख्शी के लिए ये तड़प और भी तीव्र थी क्योंकि उन्हें विभाजन के तुरंत बाद बेहद मुश्किल हालात में अपना पिंड और अपना गांव छोड़ना पड़ा था, ये जानते हुए कि अब वो कभी वापस नहीं लौट सकते। और जब इस तड़प की तुलना बंबई में गीतकार के रूप में बिताए दिनों में हिंदी फिल्मों की भागम भाग भरी दुनिया में उनके द्वारा महसूस किए गए गहरे अलगाव से की गई, तो हमें मिले ऐसे गीत। जागे सारी रहना। हालांकि बख्शी ने बंबई में सफलता की तलाश की और उसे भी पा लिया, लेकिन उन्हें न तो शहर का दिखावटीपन और न फिल्मी दुनिया का मोह था। वो इस बनावटी दुनिया में अपनी जगह न बना पाने की समस्या से लगातार जूझ रहे थे। मुझे लगता है कि अगर उन्हें मौका मिला होता और वो विकल्प मिलता तो वो तुरंत अपने प्रिय रावलपिंडी वापस भाग जाते, जो कि अब नामुमकिन हो चुका था। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्हें अपनी सफलता और आजीविका के लिए फिल्मी दुनिया की जरूरत थी, क्योंकि हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखना ही उनकी जिंदगी थी। वो इसे कैसे छोड़ सकते थे? इसलिए उन्होंने अपने गीतों के जरिए अपनी निराशा, लालसा और पीड़ा को उड़ेल दिया था। आनंद बख्शी ने प्रेरणा के उसी स्रोत से प्रेरणा लेते हुए दैया रे दैया यशोदा मैया, फिल्म आसरा का ये गीत और फिल्म राजा और रंग का ये गीत तू कितनी अच्छी है और अद्भुत लोरी मेरा राजा बेटा, जो कि अनुराग फिल्म से थी, इसमें भी अपनी कलम का जादू बिखेरा। आनंद बख्शी के लिए फिल्मों में काम करने बंबई आए कई अन्य लोगों की तरह जिंदगी संघर्षों का एक सिलसिला थी। मानो शुरुआती उथल पुथल, उनकी मां का असमय निधन, उनके बाबूजी और पापाजी द्वारा उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाना, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि वो अपने ही परिवार में बहिष्कृत हैं। एक विद्रोह में भाग लेने के कारण नौसेना से बर्खास्त कर दिया जाना और विभाजन की तबाही का गवाह बनना काफी नहीं था। उन्होंने बंबई में एक लंबा सूखा दौर भी झेला है। मेरे जीवन की हर शाम। उन्होंने समय समय पर अपने इन विचारों और भावनाओं को ऐतिहासिक गीतों में पिरोया, जो कि आज हमारे दिलों में रचे बसे। रंग ये तेरा जिसने चंदा ओ चंदा दिए जलते हैं। आनंद बख्शी का आत्मविश्वास के साथ एक अनोखा रिश्ता था। आनंद बख्शी ने हर गीत को अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती के रूप में देखा। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर बदनाम। शायद उनका ये बताने का तरीका था कि एक कवि के रूप में वो कोई खास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा गीत जानबूझकर या अनजाने में अपने आलोचकों को ताक पर रखकर उन्होंने इस तरीके से लिखा। आनंद बख्शी खुद मानते हैं कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी वजह से कभी कोई शूटिंग या रिकॉर्डिंग में देरी नहीं हुई। आनंद बख्शी के गीत लिखने का अंदाज ही कुछ अलग था। उनके लिए किसी भी फिल्म की कहानी ही सब कुछ हुआ करती थी। उनका पसंदीदा चुटकुला था कि कहानी सुनकर ही दिमाग चलता है। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एक सदस्य दिवंगत लक्ष्मीकांत ने खुलकर कहा था कि वो गीतकार कुछ ही मिनटों में बेहतरीन गाने बना देते थे। उन्होंने इसे अपनी आदत बना ली थी। नाच मेरी जान, फाता फाता फत, न आ कुरकु कुरकु कुरकु